बोलो सद्गुरु देव की जय। जग के झंझट में परे होए बैराग से सूं, बैराग सब में है बड़ा, अजेहिते सब दुख भूं। बैरागवान के संग बिन होए नहीं बैराग, संगत हूँ का फल ना मिले, अबिन साचे मन लाग। संगत हूँ का फल ना मिले, बिन साचे मन लाग। राजावत सिद्धांत नहीं यहाँ बोध बैराग, अरहित का राम नाराज है, त्याग कामना दाग। बड़ा वही को जानिए, करे जीव को काज, और बड़ा कोई नहीं, बसे जो मन की राज। और बड़ा कोई नहीं, बसे जो मन की राज। गुरु शिष्य लक्षण जहाँ, वही बड़े सिरमौर, और यही अंदर कल्याण पद, और जगत को ठौर। आज हम लोग गुजरात के गांधीनगर ज़िले में साबर नदी तट पर बैठे हुए हैं एकांत स्थल में। और ये नर्मदा कैनाल है, जो नर्मदा से ये कैनाल आई हुई है, और ये साबरमती नदी है। सामने जो दिख रही है ये गुजरात की साबरमती नदी है। साबरमती गाड़ी है, साबरमती नदी है, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसी के किनारे महात्मा गांधी का आश्रम भी है, जहाँ महात्मा गांधी रहते थे, और चरखा और आदि सारी सामानें उनकी सब व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं लाइब्रेरी में। बहुत ही एकांत स्थल की जगह है ये, और बढ़िया एकांत स्थल है। वैराग ध्यान साधना के लायक ये जगह है। और सद्गुरु श्री विशाल साहब एक बार बाराबंकी में, जो उनकी समाज थी, नेपाल के सद्गुरु श्री आज्ञा साहब और सद्गुरु श्री वासुदेव साहब को भ्रमण हेतु भेजा। ये बाराबंकी का नियम था, नवोदित जिज्ञासुओं को भ्रमण हेतु समाज से अलग भेजा जाता था। तो 1 महीना घूमते विचरते हुए और एक भक्त जी के यहाँ रहे। जब चलने का समय हुआ वहाँ से, तो भगत जी सत्संग प्रवचन समाप्त होने के बाद जब भगत जी सो गए, सब अपने शयन कक्ष में चले गए, रात के 12-1 बजे श्री आज्ञा साहब, श्री वासुदेव साहब अपना आसन लेकर के रात में ही चल दिए। भगत जी पता नहीं कैसे इस कुछ खनक की आवाज़ से जान गए, और जब जान गए तो वो तुरंत अपनी तिजोरी के पास गए दान दक्षिणा के लिए, पैसा लेने के लिए कि कुछ साहब को दान दक्षिणा दे दें, इतने दिन रहे हैं 1 महीना। तब तक दोनों मूर्ति हाली हाली चल दिए। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, रास्ते में एक नहर पड़ती थी, और उस नहर तक वो बेचारे भक्त दौड़ते दौड़ते गए। और जब दौड़ते दौड़ते भगत हो गए, आगे आगे दोनों महात्मा श्री वासुदेव साहब, श्री आज्ञा साहब जा रहे थे दौड़ते दौड़ते, और पीछे पीछे वो भगत जी। तो दौड़ते दौड़ते कहाँ भगत जी ने साहब को पकड़ लिया,
वही नहर के किनारे। श्री आज्ञा साहब तैरना नहीं जानते थे। वो जब नहर पड़ी तो स्थिर होकर के रुक गए, और श्री वासुदेव साहब तैरना जानते थे, तो उन्होंने नहर को तैर करके उस पार चले गए। तो भगत जी ने श्री आज्ञा साहब से बंदगी भाव किया और भेंट पूजा किया। फिर श्री वासुदेव साहब से कहने लगे कि साहब मैं तैरना भी नहीं जानता, आप तो नहर पार करके उस पार चले गए हैं, अब बताओ हम उस तरफ कैसे आएँ जो आपके बंदगी भाव करें, और हम आ नहीं सकते, क्या करें। तो श्री वासुदेव साहब ने कहा वहीं से नहर के उस पार से ही आप बंदगी कर लीजिए और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो पुराने संत देखिए इतने वैरागवान थे, इतना साधना, इतना त्याग, तपस्या, इतना नैराश वृत्ति में अनासक्ति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे, और कोई लोभ लालच किसी भी प्रकार का नहीं, और बिल्कुल स्वच्छंद जिंदगी जीते थे, और किसी भी प्रकार का प्रलोभन अपने जीवन में नहीं रखते थे। फिर घूमते विचरते सदगुरु विशाल साहब जिस गांव में विराज रहे थे, जब वहां आए तो सदगुरु विशाल साहब पूछने लगे श्री आज्ञा साहब से कि 1 महीना के बाद आए दोनों, और कैसा भ्रमण रहा, और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या सुनाया, और कैसे क्या हुआ, और इतने दिन रहे, तो उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में श्री आज्ञा साहब ने सदगुरु विशाल देव से बताया कि यह घटना घट गई साहब वहाँ बंदी छोर। और घटना कैसी घट गई, घटना जो थी तो बहुत ही प्रेरणादायी घटना है। हम लोग 1 महीना रहने के बाद रात में उस भक्त जी के यहाँ से चल दिए, और रास्ते में नहर थी। भगत जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे दान दक्षिणा लिए, लेकिन आगे आगे श्री वासुदेव साहब जब दौड़ रहे थे तो पीछे पीछे हम भी दौड़ रहे थे, और ये तो नहर पार करके उस पार चले गए। हम तैरना नहीं जानते थे, तो हम इसी पार रह गए। तो भगत जी आए, बंदगी भाव किए, फिर वो वापस बेचारे चले गए। सदगुरु विशाल देव इस घटना को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे साधु को ऐसे ही नैराश वृत्ति से रहना चाहिए, किसी चीज़ का संग्रह, किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं होना चाहिए। पूजा सेवा पाए जो होए खुशी नहीं लेस, वही गुरुन के गुरु है और मन के शत्रु हमेश। संत सुखी गुरु ज्ञान में जहाँ न दुख को नाम, और ज्ञान करें आहार नित बसें ज्ञान के धाम। मन की भूख मिटाए के तन की को नहीं झंख, और प्रारब्धि पुरुषार्थ सत तेहिबल सदा असंग। ये मुक्ति द्वार की साखियाँ हैं, ऐसी ऐसी साखियाँ हैं जो बंदी छोर ने लिखा है, और अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके सबको उन्होंने दिखाया कि साधु को कैसे रहना चाहिए, कैसे नैराश वृत्ति होना चाहिए, और कैसे साधना करना चाहिए। ऐसे ही साधना परायण संत जो होते हैं वो जिज्ञासुओं के लिए दर्पणवत होते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से प्रभाव पड़ता है। आशा तृष्णा ना मिटी, मिटा न मन अनुराग। कलह कल्पना ना गई, तब लगन ही बैराग। कलह कल्पना ना गई, तब लगन ही बैराग। सोई अखंड समाधि है, जहाँ अखंड बैराग। सोई संत सोई साधु हैं, सोई सीध बड़ भाग। तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद। और तिनके दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाधि। तिनको बंदत है सबे, सुर नर मुनियो भूप। और जिनके दृढ़ बैराग उर, मिटा राग तम को।
जिनके दृढ़ बैराग उर मिटा राग तमको, मन की भूख मिटाए के तन की को नहीं झंख, प्रारब्धि पुरुषार्थ सत तेहि बल सदाय संग, प्रारब्धि पुरुषार्थ बल तेहि बल सदाय संग, मान पाए मन में खुशी मानि बड़ा मैं आप, छोट भया सबसे अधिक नेकु नहीं संताप, धसत जाय दुख में चला अहंकार दुख छूट, और यही ते कौन न दानपन समुझित जो दुख घूट। तो ये बैराग प्रकरण सद्गुरु विशाल देव ने दोनों महात्माओं को सुनाया। कहा साधु को ऐसे ही सतत सावधान रहना चाहिए, अपने कल्याण में, वैराग्य में, मोक्ष में बराबर लगे रहना चाहिए। देखिए यही साधना दोनों संत करते थे। श्री आज्ञा साहब देखिए इतने तपस्वी थे कि वो नेपाल से कहते हैं बाराबंकी पैदल आए। श्री संतसरण साहब वो भी पैदल आए, पहाड़ों पहाड़ सद्गुरु विशाल देव के दर्शन करने। तो बाराबंकी के ऐसे ही संत जो साधना परायण थे, श्री प्रेम साहब, श्री निराश साहब, श्री चेतन साहब, श्री आज्ञा साहब, श्री संतसरण साहब, श्री क्षमा साहब, श्री शरण साहब, तो ऐसे ही जो प्रमुख शिष्य उनके थे, ऐसे ही सब साधना परायण थे। उनके जीवन की रहनी को अपने जीवन में अपना करके उनके दर्शन से लगता था सद्गुरु विशाल देव के ज्ञान का और बिल्कुल छत्र छाया का आधार मिल रहा है। क्योंकि सद्गुरु विशाल देव की शरण में बहुत दिन रह करके उन लोगों ने सीखा था, जाना था हर चीज़ को कि किस प्रकार साधना की जाती है, कैसे जीवन को साधना में व्यतीत करना चाहिए। यही वैराग भाव अपने अंदर बना रहे, और यही वैराग भाव जब बना रहता है व्यक्ति के अंदर, तो देखिए उसके जीवन में शांति का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। पंच विषय जगराग तज अपन परार विसार, शिथिल करे अध्यास को देह मोह को जार, समय न खोए आपनी मुख्य काज को ढील, निज पर मन के फंद बहु पचय नितिन में मील, असन शयन को हलुक करे शुद्ध बैराग, अंतिम जाने काज यह तेहि सम को बड़ भाग, मृतक चिन्ह सो जानिए गुर कफनी को पीन, चिता भूमि से ना डिगे जो जग मृत ले लीन, वहाँ देह तज जीव चला यहाँ जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास होए मोक्ष पंथ में लाग। तो ऐसी साखियाँ, ऐसा उपदेश सद्गुरु विशाल देव जी ने दोनों संतों को दिया, और दोनों संत इस उपदेश को सुन करके गदगद हो गए और अलग जाकर मनन चिंतन करने लगे। बोलो सद्गुरु देव की जय।